दिस वन। ठीक है, 24 आवर्स में दिस रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस योर क्लास। जो बच्चे इस क्लास को नहीं ले पा रहे हैं वो ऑब्वियसली इसको बाद में देख सकते हैं। बेटा अभी तक इस चैप्टर में देखिए, बार बार मैं कर रहा हूं कि इस चैप्टर में जिन चीजों को हमने पढ़ रखा है उन सारी चीजों पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। फिर से देखो बेटा, हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी थी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट मच मोर टाइम्स, लेकिन बेटा बिलीव मी, यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट होगा आपका जब हम खुद इसका रिवीजन करने के लिए जाएंगे। बेटा फर्स्ट में आपको फोर्स इक्वल्स टू मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन। ठीक है ना, ये पहला फार्मूला था आपके पास। इससे भी पहले एक फार्मूला आपको मिला हुआ है क्वांटाइजेशन का, वो फार्मूला आपके पास है Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। फिर उसके बाद बेटा आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? टू चार्जेस के बीच का फोर्स हमने निकाल लिया, लेकिन वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, इस चीज को तो बेटा हम इंटेंसिटी से ही कवर करेंगे। हम तभी जान पाएंगे कि एक फोर्स दूसरे फोर्स पे कितना चार्ज लगाएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो इंटेंसिटी होता है बेटा F बाई क्यू, या फिर इसी को हम लिखते हैं बेटा F इक्वल्स टू Q इनटू E। अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स कितना होगा अगर आप इसको Q इनटू E के रिस्पेक्ट में लेकर के चलोगे, कि व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना फोर्स उसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो बेटा यहां पर आप इसको ये देख सकते हो, इसकी यूनिट जो होगी दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया गया, अगर एक सिंगल चार्ज की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इन न्यूटन पर कूलम। फिर इसके बाद बेटा आपको मिलता है डाइपोल। ये सिंगल चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका। फिर आपको मिलता है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? तो जब आप डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल क्या है, इस चीज पे वर्क करते हैं। तो डाइपोल क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। आपको डाइपोल मिलता है बेटा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2 into QL। Q क्या है, चार्ज है, और 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स है। इसको हम लोग मिलते हैं कूलम मीटर में। फिर उसके बाद एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो एक्सियल पोजीशन में बेटा मिलता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर P 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये एक्सियल पोजीशन का है। और फिर मिलता है इक्वेटोरियल पोजीशन का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब इन न्यूटन पर कूलम। बेटा यहाँ पर आपको ये मिल गया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पर इन कैलकुलेशंस को सॉल्व आउट कर लिया। जब आप फिर से इसको आगे लेकर के बढ़ते हो तो क्या चीजें मिलती है बेटा? अब मिलता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। किसी डाइपोल पे टॉर्क कब, कितना और कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क अप्लाई होगा, तो जब आप इसकी बात करते हो तो बेटा फार्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, यानी पी जो है वो डाइपोल मोमेंट है, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड साइन थीटा जो है वो स्पेसिफिक एंगल है जिस पे वो रोटेट हो रहा है। जैसे पहले वो इतने पे रखा हुआ था, रोटेट होकर के इतने पे गया, तो बेटा ये जो एंगल पे रोटेट हुआ उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे थीटा। अब आपसे कहा जाता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना होगा किसी को रोटेट करने के लिए?
तो मान कर चलिए कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से वो θ1 एंगल बना रहा था, बाद में वो θ2 एंगल बना रहा है, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू Pe cos θ1 माइनस cos θ2। बेटा यहाँ पर ये इतना हो गया आपके पास। अब उसके बाद आपके पास आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या मिलता है? गॉस थ्योरम क्या होता है बेटा, उज्जवल बताएंगे? बेटा उज्जवल, व्हाट इज द गॉस थ्योरम? उज्जवल श्रीवास्तव, व्हाट इज मीन्ड बाय द गॉस थ्योरम? बेटा इसको रिस्पांस तो कर सकते हैं आप अब इस, चलिए ठीक है। बेटा काव्य आप बताइए गॉस थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द गॉस थ्योरम? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बताया इन्होंने कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अटैच्ड होगा, दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा बेटा? उस सरफेस के थ्रू कंटेन किए गए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। वेरी गुड। तो यहां पर देखिए बेटा ये क्या मिलेगा आपको, phi e equals to q upon epsilon naught। phi e equals to, phi e का मतलब क्या हुआ बेटा आपका? phi का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट हैपेंड बेटा स्टार? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे phi equals to q upon epsilon naught, that further can be written as क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया, यानी ई डी एस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर ये क्या हो गया आपका गॉस थ्योरम का फुल रिप्रेजेंटेशन। इसको चाहे तो आप होल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, इसको अगर आप चाहें तो होल इंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम को कैसे आप लिख करके चलोगे, तो देखो बेटा गॉस थ्योरम में ही मिलता है इनफाइनाइट लेंथ, infinite length of wire की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो बेटा दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा ये क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक चीज और जानोगे, क्या कि किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी लेंथ पे, उसकी एरिया पे, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अगर आप लेंथ के क्रॉस चल रहे हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया के क्रॉस जा रहे हो तो एरियल चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के क्रॉस जा रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। फिर इसके बाद देखिए बेटा किसी प्लेट के रीजन से, सिंगल प्लेट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। और अगर पैरेलल प्लेट्स की बात करेंगे बेटा तो E इक्वल्स टू, या सीट चार्ज सीट की बात करेंगे तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन न्यूटन पर कूलम, इन न्यूटन पर कूलम। बेटा यहाँ पर आपको ये इतनी चीज दी गई, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं बेटा, इसमें यही इतनी चीज आपको मिलती है। मैं इस वाले डेरिवेशन को भी एक बार फिर से पिक कर रहा हूँ क्योंकि वो कल की क्लास में चीजें नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट चैप्टर के सारे फार्मूले एक फ्रेम में आपको दिए गए। फर्स्ट चैप्टर के सारे फार्मूले, अब सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का पार्ट बचा हुआ है जो आपके पास नहीं है। बाकी फर्स्ट चैप्टर के ऑल द फार्मूले आर रिटन इन द फ्रंट ऑफ यू इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हर एक अब आप कहोगे कि चार्ज डेंसिटी नहीं दी गई, देखो बेटा लैम्डा इक्वल्स टू होता है q अपॉन l, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। दूसरा होता है सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन
ए, ये बेटा एरियल चार्ज डेंसिटी होती है। तीसरा होता है रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, बेटा ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है। कहीं कहीं पर Q की जगह पे लैम्डा इनटू A लिखना पड़ता है। कहीं कहीं पे जब बेटा आप लेंथ के क्रॉस आ गए थे तो आपने Q की जगह पे लैम्डा L लिखा, और जब आप सीट की बात कर रहे थे तो आपने Q की प्लेस पर क्या लिखा, Q की प्लेस पर सिग्मा इनटू A को प्लेस किया। तो ये प्रोसीजर होता है बेटा इन क्वेश्चंस को थॉरोली सॉल्व करने का। तो आप इनको किस तरीके से सॉल्व करते हो इस चीज को आप यहां से पिक कर रहे हो, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, तो फिर हम लोग आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं बेटा, जब हम सीट्स की बात कर रहे हैं तो सीट्स के केस में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को पिक करते हैं। अब चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस को भी हम देखते हैं और ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से आपका डिस्टेंस के साथ साथ ई का वेरिएशन मिलता है। डिस्टेंस के साथ साथ ई का वेरिएशन किस तरीके से मिलता है, तो क्या हम इसे रफ कर सकते हैं। अच्छा बेटा एक मिनट, क्लियर है बेटा। ठीक, इसको जल्दी से कर लीजिए बेटा, तो ये लास्ट वाला डेरिवेशन मैं फिर से पिक करूंगा। और इस डेरिवेशन में बेटा हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किस तरीके से हम यहाँ पर इनका बनाते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के बारे में जानना काफी हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से बेटा अगर नीड होती है इसे नोट कर ले, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स टू नोट ऑल दिस थिंग्स। हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा। सबसे पहले क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जो होता है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, q इक्वल्स टू एनी टू चार्जेस के बीच में मिलने वाला फोर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इन न्यूटन। फिर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई फोर्स पर यूनिट कूलम, या फिर किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करेंगे तो कितना मिलेगा फोर्स q इनटू e। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप रखोगे तो यहां पर मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस q चार्ज के रीजन से। फिर आपको दिया गया डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू p into p equals to 2 into ql। आफ्टर दैट बेटा एक्सियल पोजीशन में डाइपोल के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन अलोंग द लाइन, दैट वैल्यू विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube। व्हाट इज द 2p, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, p जो है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब उसके बाद देखिए इक्विटोरियल पोजीशन, यानी अभी तक अगर ये डाइपोल था तो यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब अगर ये डाइपोल है तो ये इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने निकाला। फिर उसके बाद किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर उसमें जो रोटेशन होता है उस स्पेसिफिक रोटेशन में कितना टॉर्क लगेगा, यानी टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, टर्निंग फोर्स कितना होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, कपल फोर्स कितना होगा, ये सारी चीजें सेम ही होती हैं बेटा। तो टाउ इक्वल्स टू पी sin थीटा, w इक्वल्स टू मिलेगा बेटा आपको कितना वर्क डन होगा एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट होने में, दैट इज इक्वल्स टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम आपको दिया गया, गॉस थ्योरम में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अटैच्ड विद एनी स्पेसिफिक सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज कंटेन्ड बाय, खुद ही समझिए बेटा, जिस सरफेस के थ्रू जितनी ज्यादा से ज्यादा चार्ज कंटेन किया जाएगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करेगा, क्योंकि चार्ज के रीजन से ही तो बेटा आपका
हाँ, क्योंकि उसी के रीजन से तो बेटा तुरंत का तुरंत आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर जब आप देखोगे तो जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि इंटेंसिटी पे ही बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, उनकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उतने ही ज्यादा वहां पर फ्लक्स होंगे। तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर। अब देखो वायर के रीजन से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया बेटा किसी प्लेट के रीजन से, तो प्लेट में आपने देखा बेटा एरिया होता है, क्या होता है, वायर में लेंथ था तो लैम्डा आया, प्लेट में एरिया होता है तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा। ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फिर देखिए बेटा अगर सीट के रीजन से, चार्ज सीट के रीजन से, चार्ज सीट का मतलब सीट के इधर भी चार्ज होगा सीट के इधर भी चार्ज होगा, तो बेटा इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब मायने रखता है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इनिशिएट करोगे, यानी इनके ग्राफ, इन तीनों का ग्राफ बेटा सेपरेटली अलग अलग लेकर के चलना काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और होता है, हमने कहा था कि लास्ट डेरिवेशन दे दूंगा, इन तीनों को रहने देता हूँ बाकी सब रफ कर रहा हूँ। आप थॉरोली इस चीज को जज करने की कोशिश करिएगा कि हम क्या करने चल रहे हैं। जो भी बच्चे बेटा आपके साथ जुड़े हुए हो प्रॉपर फिजिक्स की क्लास डेली बेसिस पे मिलेगी। आज की क्लास पूरी कंप्लीट होने दीजिए और उस क्लास के बाद आप ये चीज जरूर एक बार देखने की कोशिश करिए कि इस चैप्टर के सारे शॉर्टकट नोट्स और सारी चीजें आज आपको अपडेटेड मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो ऑब्वियसली आप बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए कि देयर इज अ ऑप्शन ऑन व्हिच वी कैन एजुकेट एज लाइक द नॉर्मल क्लास, तो उन सबको आप यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। चलिए बेटा हम लोग ध्यान देते हैं इसमें। बेटा हमने बताया कि फर्स्ट कंडीशन में किसी पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या मिल रहा है, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये क्या रहा बेटा, ये इतना रहा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा किसके रीजन से बेटा, एक पॉइंट चार्ज के रीजन से। किसके रीजन से रहा बेटा, ये आपका ये पॉइंट चार्ज के रीजन से। तो पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे देखा। अब उसके बाद जब हम फिर से इसको लेकर के चल रहे हैं तो चीजें किस तरीके से मिल रही है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो ध्यान दीजिए जब आप इसको देखेंगे तो क्या मिलता है आपको बेटा, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक स्फेरिकल सेल के रीजन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉइंट चार्ज के रीजन से फार्मूला बेटा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। बेटा कैसे ग्राफ मिलेगा इसका, तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आप R को एक के अक्रॉस रखोगे, ठीक है ना, और दूसरे को एक के अक्रॉस। तो बेटा यहाँ पर एक को आपने E रखा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे एक्सिस को आपने R रखा। तो बेटा यहाँ पर क्या देख रहे हो, E is inversely proportional to R square। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसी रिस्पेक्ट में E की वैल्यू स्क्वायर टाइम्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर किसका ग्राफ था बेटा, E वर्सेस R का, E वर्सेस R। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने यहाँ पर मेजर कर रखा है। फिर उसके बाद बेटा सेकंड आपको दिया गया, ये तो बेटा इसका फिगर ऐसे होता है आपका, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर प्लस क्यू था, ये R डिस्टेंस थी। दूसरा आपको जो दिया जा रहा है बेटा इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। इनफाइनाइट लीनियर
लीनियर चार्ज में क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज में आपके पास ये वायर होता है और इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर रीजन में बेटा आप क्या निकाल सकते हो, तो जब सर्कुलर रीजन मिला बेटा तो ये कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल। इसमें फार्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। बेटा इसमें भी क्या देख रहे हो, इसमें भी देख रहे हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। तो जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा, इसका ग्राफ भी आपको जो मिलेगा वो काफी हद तक इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो होगा वो वेरिएशन देगा। यानी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, वहां पर R स्क्वायर था, तो जब आप इसको लेकर के चलोगे इसे E रखोगे और इसे R बताओगे, यहाँ पर बेटा इसका स्लोप कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका स्लोप जो था वो काफी अंदर से मिला था, कुछ ऐसा कोई ये ऐसा देखा था आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा बेटा, इसका स्लोप यानी ये अंदर तक नहीं आया, ये ऐसे ही बेटा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, ये काफी अंदर से मूव कर रहा था और ये, तो यहाँ पर ये इतनी चीज मिल गई, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आपके पास होता है कौन सा, लास्ट पार्ट होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट प्लेन शीट इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें क्या है, एक आपके पास ये इनफाइनाइट शीट है, इसमें मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और यहां से जब आप इसको लेकर के चलोगे तो क्या मिलता है आपको, ये इस तरीके से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर r डिस्टेंस पे आपने कैलकुलेशन करना है तो फार्मूला क्या मिलेगा, फार्मूला सीधे सीधे मिल रहा है आपको, फार्मूला सीधे सीधे आपको मिल रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज को जस्टिफाई करोगे तो आप देख रहे हो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द आर, क्या हो रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन आर। आप देखो इस फार्मूले में कहीं पर आर दिया गया क्या आपको, डिस्टेंस का इंटरप्रिटेशन कहीं पे है ही नहीं, तो ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो बेटा यदि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, इसका ग्राफ भी आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही और ये आर रहा, इट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आर। आर के वेरिएशन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू पैरेलल टू द आर एक्सिस कंटेन कर रहा है, बस इसी के अक्रॉस आपको मूव करना है। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दो डिफरेंट डेरिवेशंस को हम पिक करेंगे। पहला डेरिवेशन है किसी चार्ज्ड शीट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद है टू पैरेलल चार्ज शीट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना। हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक चार्ज शीट इधर रख रखी है, दूसरी चार्ज शीट इधर रख रखी है, इनके बीच में या इनके टर्मिनल्स के आगे डायरेक्शन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम निकालेंगे, इस चीज को हमें अच्छे से देखना है। इन दोनों डेरिवेशंस को हम लोग थारोली पिक करेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट कर लिया है बच्चों आप सभी ने? इन तीनों फिगर्स को सेपरेटली लर्न करना अच्छे से जरूरी है बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंटेन करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि किस तरीके से कहां पर क्या वेरिएशन मिल रहा है ये चीजें आपको काफी जरूरी लगेंगी। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताएं।
अब देखिए किसी स्पेसिफिक चार्ज सीट को अगर आपने लिया, उस चार्ज सीट के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो उस चार्ज सीट के रीजन से आप किधर, जैसे मैंने कहा कि आर डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, आप लेफ्ट में चलोगे या राइट में चलोगे, इस चीज को आपको अच्छे से समझना और देखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड सीट। चलिए देखते हैं बेटा इसको, जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक चार्ज सीट लेते हैं। हम एक चार्ज सीट ले लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चार्ज सीट मतलब समझिए कि अगर आपने इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, तो दैट प्लस क्यू चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दिस सीट। यहाँ पर बेटा दिस इज प्लस क्यू, this is also plus q, this is plus q, this is plus q, this is plus q। हर जगह पर बेटा प्लस q चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? आई एम वेरी श्योर कि आप हमारी बात को अच्छे से पिक कर पा रहे होंगे। अगर प्लस q चार्ज ही है बेटा, तो फिर चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा ही होगी। चार्ज डेंसिटी भी कितनी होगी? सिग्मा। तो यहाँ पर देखिए आपने इसको फर्स्ट सरफेस मान लिया और इसको सेकंड सरफेस मान लिया, ठीक है। फर्स्ट सरफेस पे भी आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। तो आपने देखो, अब हमने कहा कि मान लीजिए एक पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी इधर भी हो सकता है या पॉइंट पी आपका ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को पी लेकर चल रहे हो तो इस सेकंड सरफेस के रीजन से E2 इधर होगा एंड फर्स्ट के रीजन से E1 जो होगा वो इधर होगा, E2 इधर होगा और E1 इधर होगा। क्योंकि दोनों के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, अवे डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस प्लस के रीजन से E1 इधर होगा और इसके रीजन से आपका E2 इधर होगा, इधर होगा ये इधर। तो E1 और E2 आपको यहाँ पर ये सीधे सीधे मिल गए। E1 और E2 आपको यहाँ पर ये सीधे सीधे मिल गए। तो जब आप इसको लेकर के चलोगे तो देखो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो तो E1 प्लस E2, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो तो E1 प्लस E2। अब आप कहोगे क्या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू होता E इक्वल्स टू होता है चार्ज प्लेट के रीजन से, चार्ज सीट है यहाँ पर, E इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं, ये किसी भी तरीके से डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो बेटा नेट E ड्यू टू चार्ज सीट, नेट ई ड्यू टू चार्ज सीट, चार्ज सीट के रीजन से जब हम देखेंगे तो ई नेट इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, E1 प्लस E2। बेटा सीट के रीजन से ये कितना था आपका, यहाँ पर E1 की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ पर E नेट की वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिल गया बेटा, E नेट इक्वल्स टू E net equals to sigma upon epsilon नॉट न्यूटन पर कूलम। बेटा यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा रिजल्ट मिला चार्ज सीट के रीजन से। चार्ज सीट के रीजन से इस तरीके से आपको इस रिजल्ट का वेरिएशन यहाँ पर ये मिल रहा है। तो इसको आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद आपको मिलेगा पैरेलल प्लेट्स के रीजन से। पैरेलल चार्ज सीट या पैरेलल प्लेट्स के रीजन से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा, इसे जल्दी से नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दो कंडीशन हो सकती है बेटा। फर्स्ट कंडीशन आपके पास हो सकती है कि सिमिलरली चार्ज सीट अगर हो गई तो क्या होगा,
और दूसरी कंडीशन हो सकती है बेटा क्या, a positively charged condition. What happened beta Ansuman, have you noted this? चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट थी, अब ये हेडिंग बदल जाएगी। ये हेडिंग क्या हो जानी है, ये हेडिंग आपकी हो जानी है टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, शीट्स ऑफ चार्ज, ये समझ पा रहे हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक होता है सिमिलर चार्ज का, एक कंडीशन है अगर दोनों शीट्स पे सिमिलर चार्जेस हैं, दूसरी कंडीशन है अगर दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस चीज को किस तरीके से हम लेकर के चलेंगे इसको। देखिए बेटा इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इसका सिग्मा 1 है और इसका जो है कितना है बेटा, ये सिग्मा 2, ठीक है ना, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो बेटा एक प्लस क्यू के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E1 और एक प्लस क्यू के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी E2। ये तो बेटा इन बिटवीन पॉइंट, इन बिटवीन पॉइंट, इन बिटवीन पॉइंट पे बेटा ये मिलेगा। तो जब आप इसको लेकर के चलोगे तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ई नेट इक्वल्स टू E1 माइनस E2, कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये तो बेटा इन बिटवीन पॉइंट पे हो गया कब, जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने आउटसाइड पॉइंट पे लिया, पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी यहां भी हो सकता है और पॉइंट पी यहां भी हो सकता है। तो बेटा ये इवन हो गया और सेकंड के रीजन से ये कितना हो गया आपका, E2 हो गया। तो ई नेट कितना मिलेगा यहाँ पे, ई नेट मिल जाएगा बेटा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, क्यों, क्योंकि ये प्लेट्स हैं, ये क्या है, प्लेट्स हैं, ये वायर नहीं है। तो जब ये वायर नहीं है, ये प्लेट्स हैं, तो इनकी लेंथ नहीं इनका एरिया होगा, इनकी लेंथ नहीं इनका एरिया होगा। तो यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब इसी में देखो इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो इन बिटवीन कंडीशन में ई नेट कितना हो जाएगा, 0, समझे। और आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा होगा, तो 2 सिग्मा ई नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, ई नेट कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर अब की बार अपोजिटिवली चार्ज मिल जाए तो क्या होगा, तो अपोजिट चार्जेस के लिए देखते हैं। If plates are oppositively charged और यहां पर plates are similarly charged, similarly charged, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपको अवे फ्रॉम ये बताना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द प्लेट्स, यहां पर अवे फ्रॉम द प्लेट्स काफी जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि नेट रिजल्टेंट जो है ई का
वो किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द प्लेट, चाहे वो फर्स्ट प्लेट हो चाहे वो सेकंड प्लेट हो। तो इसके साथ साथ बताना जरूरी है, अवे फ्रॉम द प्लेट्स, डायरेक्शन बताना जरूरी है कि वो किधर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक को आपने प्लस क्यू कर दिया और दूसरे को आपने क्या कर दिया, माइनस क्यू कर दिया। एक को आपने प्लस क्यू कर दिया, दूसरे को आपने माइनस क्यू कर दिया। बेटा प्लस क्यू के रीजन से सिग्मा प्लस हो गया, सिग्मा 1 हो गया, और इसके रीजन से सिग्मा 2 हो गया। ठीक है, ये प्लस क्यू रहा और ये माइनस क्यू रहा। यहाँ पर बेटा इसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके रीजन से, और इसके रीजन से बेटा ये सॉरी, इसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा और इसके रीजन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर हो जाएगी। E1 E2 दोनों ही किधर होंगे, इधर। तो बेटा E नेट कितना मिलेगा, दोनों एक डायरेक्शन में है ना, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई नेट की वैल्यू हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स नेगेटिव पोल या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। और अगर आउटसाइड पॉइंट की बात की जाए तो आउटसाइड पॉइंट पे देखिए, आउटसाइड पॉइंट में आपको एक आगे डायरेक्शन में मिल रहा है। देखो यहाँ पर इस प्लस के रीजन से E1 इधर जाएगा और इस प्लस 2 के रीजन से E2 इधर जाएगा। तो बेटा E नेट कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन ना। ये E नेट की वैल्यू हो गई, क्या हो गया, ये E नेट की वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर ये देखो समझो, इसमें बीच में जो मिला हुआ था वो इसमें किनारे पे मिला आउटसाइड पॉइंट में, और इसमें इनसाइड पॉइंट में जो था वो आउटसाइड में, इसमें जो आउटसाइड में था वो उधर इनसाइड पॉइंट में। तो बेटा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें और कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, जल्दी से इसे आप नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़े। दिव्यांशु है, अंशुमान है, आदित्य है, श्रेयांश है, काव्या है, बस 1 2 3 4 5। ठीक है, किशन गायब हो गए। और जो भी बच्चे नहीं हैं उनको बताइए कि वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में रहें। ठीक है, देयर विल बी नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट टाइम जो भी कंडीशन थी लॉकडाउन के पहले, उससे 3 टाइम्स मोर क्रिटिकल कंडीशंस इस समय कंट्री में है। ये बात अलग की है कि देयर इज नो लॉकडाउन ड्यू टू द सम other causes till to which our reach is not possible। जल्दी से इसे नोट करने बेटा आगे बढ़े। चलिए देखिए बेटा, अगला पार्ट जो होता है वो हम लोगों के पास चार्ज स्फीयर का होता है। ठीक है, हालांकि वो सिलेबस से रिड्यूस्ड पार्ट में है, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं। ठीक, अगर चार्ज, क्योंकि अभी एक दिन का क्लास हमें इसमें और लेना ही पड़ेगा हर हाल में। बेटा ये प्रैक्टिकली आपका चैप्टर खत्म हो गया है, इसमें और कुछ भी है नहीं। जैसे अगर आपको एक चार्ज स्फीयर दिया जाता है और उस चार्ज स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया और उसके रीजन से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा सकती है प्लस, मतलब यहाँ पे आप समझिए, आपको ये दिया गया, ये चार्ज स्फीयर रहा, यहाँ पर आपको प्लस क्यू चार्ज दिया गया,
एक पॉइंट तब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा सकती है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ r। दूसरा आपसे तब पूछा जा सकता है व्हेन इट इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर को अगर आपने मान लिया क्या कैपिटल R, तो फर्स्ट केस में r इक्वल्स टू r हो जाएगा, सेकंड केस में r becomes इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड थर्ड केस में r इक्वल्स टू r डैश। यानी मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बेटा अगर ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर होता, क्या होता, सॉलिड मेटालिक स्फीयर, तो किसी बेटा सॉलिड मेटालिक स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी बेटा आपकी जीरो। लेकिन बेटा दिस इज नॉट सॉलिड मेटालिक स्फीयर, दिस इज हॉलो मेटालिक स्फीयर, अंदर खोखला है। तो बेटा अंदर के पॉइंट पे भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बेटा क्या होगा आपके पास, E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, बस हो गया, कुछ नहीं। दूसरे में E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब थर्ड केस में E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square और कुछ नहीं। सेंटर पे बेटा ये कितना हो जाएगा, सेंटर पे ऑब्वियसली बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। जीरो होने का रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटा, आर की वैल्यू जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चार्ज के सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जो हो जाएगी वो जीरो। इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम आप लोगों को समझा करके असाइनमेंट सेक्शन में जो है इसको अपडेट कर देंगे। अब चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करके बेटा जैसे एक क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज q इज at a distance of d by 2 directly above the center of square of side as shown in the figure, use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया एक पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू डिस्टेंस d from the center of the square, the side of square is doubled। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इस चीज को हम। क्वेश्चन जो दिया गया है एक्चुअली कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है q, अ पॉइंट चार्ज q is at distance of d by 2 directly above the center of square of side p। एक स्क्वायर है आपके पास ये इस तरीके से, जिसकी साइड कितनी है बेटा आपके पास d। यहां से बेटा d by 2 की हाइट पे, कितनी हाइट पे, d by 2 की हाइट पे बेटा आपने एक चार्ज लिया q, एक चार्ज लिया q। use Gauss law to obtain the expression for electric flux through it। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट, इसके थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि इनक्लोज द चार्ज q सिमेट्रिकली बाय क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्यूब ऑफ साइड d विल बी कंस्ट्रक्टेड चार्ज q। कह रहे हैं कि अगर इसको जैसे समझिए आपने इससे एक फिक्स हाइट पर एक चार्ज रखा और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेटा, तो आपको चारों तरफ से इसे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बेटा जो ये स्क्वायर था ये स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ये स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, क्यूब में, डी हाइट की क्यूब में। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, सीधे सीधे आपका ये एक क्यूब बन गया। क्या बन गया बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे ये आपका एक क्यूब बन गया। सेंटर से ये d by 2 हाइट पे इसको रखा तो चारों तरफ से स्क्वायर के एरिया से कवर कर लिया और यहाँ पर बना दिया बेटा एक क्यूब, और क्यू इसके सेंटर पे चार्ज है। दिस सरफेस विल फॉर्म अ सॉलिड एंगल 4 पाई एज द सेंटर। कितना एंगल बनाएगा बेटा, 4 पाई। सेंटर सॉलिड एंगल फॉर्म्ड ईच साइड। तो देखो बेटा कितनी साइड्स हैं आपकी, कितनी साइड्स हैं, देखो बेटा टोटल एंगल कितना बनाएगा, क्योंकि ये 3D शेप बन गया ना, तो इट विल परफॉर्म 4 पाई एंगल। कितना एंगल परफॉर्म करेगा बेटा, 4 पाई। तो आपको 4 पाई कैसे, बेटा अगर 2D का शेप होता तो 360 बनाता, 4 2 3D का शेप है तो बेटा 360 इस प्लेन में, 360 इस प्लेन में, कितना हो गया बेटा 4 पाई की वैल्यू लेकर के चलेगा। तो एंगल बाय अटैच्ड बाय ईच फेस,
कितने फेसेस हैं बेटा? क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं खड़ा हूं और ये रूम क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6। तो एंगल बाई ईच फेस कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई अपॉन 6। 4 पाई अपॉन 6। अब कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच स्क्वायर साइड, हर स्क्वायर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए। तो बेटा एंगल आपको पता है 4 पाई बाई 6, और वो होता है कितना? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कितना हो जाएगा बेटा, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच साइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच साइड कितना हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ हो जाएगा 4 पाई अपॉन 6। तो बेटा ये 4 पाई से 4 पाई सीधे सीधे कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया? Q/एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाई की 6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया। अब देखो कुछ लोग इसको डायरेक्टली करते हैं, क्या करते हैं बेटा? डायरेक्टली कैसे किया इन्होंने, समझिए इस चीज को। इसको डायरेक्टली कैसे किया, देखो सबसे पहले तो सब भूल जाओ, किसी एक सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? Q/एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज Q है। लेकिन अब अगर 6 सरफेसेस हो गए और चार्ज अभी भी क्यू है, तो फ्लक्स तो सेम रहेंगे बेटा। फ्लक्स जो होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो फ्लक्स कितने? 1 2 3 4 5 6। चार्ज अभी भी कितना है? क्यू ही है। तो जब चार्ज क्यू ही है बेटा, तो फाई इक्वल्स टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम इतने पे ड्रॉप करेंगे। ये क्लास लगभग लगभग कंप्लीट। अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस हमारे पास बचे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास को हम इतने पे ड्रॉप कर रहे हैं। क्लास स्टे सेफ एट द होम, स्टे ब्लेस्ड। बेटा कल संडे है बेटा, संडे को ऑफ रहेगा। देखो शेड्यूल आप लोगों का बेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? बाकी असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह हो सकता है अपडेट कर दिए जाएं। बाकी बेटा अभी क्योंकि आज ही से ऐप स्टार्ट हुआ। क्या अच्छा, ये आप 5 लोग जो ऑनलाइन है बेटा, ये बताइए क्या ये गूगल मीट और जूम की कंपैरिजन में बेटर है? वॉइस क्लियरिटी इसकी सही है बेटा? और वीडियो क्लियरिटी, नेट का कोई इशू तो नहीं रहा बेटा इसमें? चलिए, वेरी गुड इवनिंग श्रेयांश बेटा। ठीक है भैया दिव्यांशु। और इसमें देखिए आप लोग लाइन पे रहिए, मैं कुछ चीजें आपको और दिखा देता हूँ इसमें क्या फैसिलिटीज इसमें और हैं। देखिए जैसे ये क्लास आपकी चल रही है, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। हम्म, ठीक है। जैसे ये क्लास चल रही है बेटा, तो इसमें जैसे अगर मैं कोई पीडीएफ चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लास 9th का फिजिक्स का ये पीडीएफ पिक किया, ठीक है ना? तो बेटा इसमें हम आपको इससे भी समझा सकते हैं प्रॉपरली, जो भी चाहे हम प्रॉपरली थॉरोली इसको समझा सकते हैं। और फिर चाहे तो इसे हम सेव कर देंगे, तो ये आपके असाइनमेंट में जाकर के बेटा डायरेक्टली सेव भी हो जाएगा। बहुत इजी यूटिलाइजेशन पे वर्क करता है। इसके अलावा बेटा व्हाइट बोर्ड भी है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक फिगर ये हमें बनाना हुआ, एल लेंथ के वायर के रीजन से आपको फार्मूला बताना हुआ, तो हमने कहा कि ये एल लेंथ का एक वायर है, इसकी सराउंडिंग में बेटा ये सिलेंड्रिकल क्राइटेरिया है, इस तरीके से आपका ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसका लेंथ एल है और चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? लेमडा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, न्यूटन पर कूलम। बेटा यहाँ पर इसका व्हाइट बोर्ड का भी हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इजी टू स्वाइप, आप आसानी से इसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो क्या मिलेगा देखिए। नेक्स्ट पार्ट जैसे बेटा हमारे पास होता है हम कोई पीडीएफ कहीं से पिक करना चाहिए या फोटो उठाना चाहे। मान लीजिए हमने गैलरी से कोई फोटो पिक की और हमने कहा कि कल हमने चुनाव दिया, मतलब वोट दिया। तो बेटा हमने इस चीज को भी आपने शो कर सकते हैं, आसानी से ये कर सकते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट हुआ तो मतलब काफी प्रॉपर लगा बेटा ये ऐप, तो फिर हुआ कि जो है इस पे वर्क कर पाना काफी इजी है। ठीक है ना? तो सारी चीजें इजी हैं, पहला चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट है, आप लोग प्रॉपरली उस पे काम करते रहो बेटा। हाँ बेटा आदित्य बताइए।
अच्छा नहीं ठीक है बेटा, उसका ध्यान रखेंगे। एक्चुअली है क्या, जब मैं इधर, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी तो उतनी ज्यादा है नहीं बेटा ना इसकी, और माइक लगाया नहीं था, तो बाकी इसकी कोशिश करेंगे कि लिखते टाइम पे बेटा लीस्ट चीजें ही बोले, और जब बाद में आपको एक्सप्लेन करने लगे तो ही मैक्सिमम चीजें बोले। इस तरीके से तो क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा, उसका नहीं, जैसे कल जूम और मीट पे इन सब चीजों में प्रॉब्लम आई, 2 3 दिन क्लासेस चली, किसी का नेटवर्क नहीं था, किसी का, और प्लस जो पूरी की पूरी क्लास आज आपको मिली हुई है बेटा, ये रिकॉर्डेड मोड में विद इन, कहने को तो कहते हैं 24 घंटे, लेकिन 2 से 3 घंटे में बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी वहां पर आपको मिल जाएगी। और बाकी मंडे से बेटा सुशील भैया आ गए हैं, आपकी मैथ्स की भी क्लास प्रॉपरली चलने लगेगी। ठीक है। जो बच्चे बेटा आपके साथ और हों, आप उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो भी आसानी से इस प्रोसीजर पे काम कर सकते हैं ना, अगर चाहे इंटरेस्टेड हो तो वो सब भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं हम लोग कल, कल या परसों। थैंक यू क्लास।